तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उस एपिसोड की एंडिंग से, जहां पर मैं दिखाया गया था इधर कोजो एक वैम्पायर बनने ही वाला होता है और इधर में दिखाया जाता है जो उधर वो पर्सन होता है वो इधर बोलता है अपने असिस्टेंट को कि चलो इधर से चलना चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सिटी में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था और इसके कारण इधर मिलिट्री भी आ गई थी, जहां पर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ यही बात हो रहा था कि उस सिटी में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है कल रात को और इधर सब लोग यही देख रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों के बीच में इधर कोजो और युकिना होते हैं, जहाँ पर वो दोनों आ रहे होते हैं अपने घर, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर युकिना बोलती है रास्ते में कि कोजो तुम एक अमर वैम्पायर हो, जहाँ पर कोजो बोलता है हाँ, और इधर युकिना बोलती है लेकिन तुमको और भी पावर चाहिए, जहाँ पर कोजो बोलता है ठीक है लेकिन क्या तुमने कल वाली बात को लायन किंग्स वालों को बता दी है, जहाँ पर युकिना बोलती है शायद से नहीं लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन अगर पता चल भी गया होगा तो मैं तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगी। लेकिन इधर युकिना फिर से बोलती है मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि तो लायन किंग्स वालों की पुलिस होते हैं उनके साथ मेरे कोई अच्छी नहीं है। लेकिन जो भी हो इधर युकिना बोलती है कल वाले बात के लिए थैंक्स। और इसके बाद में दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर इधर बातें करते हुए घर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर वो दोनों उन पावर्स के बारे में बात कर रहे थे। उधर कोजो बोलता है मैं अपने पावर कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई दूसरा फेमिलियर अटैक करे तो मेरा पावर से मेरा कंट्रोल खो जाता है, इसके कारण ही मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और इधर युकिना बोलती है आपको अपने पावर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ पर कोजो बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे लगता था कि तुम ऐसा नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम एक आम इंसान होते तो ये नहीं कहते। और इधर युकिना बोलती है बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बुरे व्यक्ति नहीं हो, यानी तुम एक बुरे पर्सन नहीं हो। और इसका उन्हें दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर इधर जा रहे होते हैं अपने स्कूल की तरफ, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इधर कोजो फिर से बोलता है मैं एक वैम्पायर हूँ लेकिन मैं एक वर्जिन हूँ, जहाँ पर युकिना बोलती है क्या तुम्हारा मतलब वर्जिन से क्या है। और इधर तुम ये सब बोलकर इतना शोर मत करो, जब कोजो देखने लगता है आसपास और इधर आ जाता है कोजो का फ्रेंड और आके बोलता है इधर क्या चल रहा है, मैंने कुछ गंदा सुना इधर। जबर कोजो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और इधर वो फ्रेंड आके बोलता है युकिना को देखकर कि ये तो नागिसा नहीं है, जबर कोजो बोलता है हाँ। और उसके बाद युकिना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर वो दोस्त बोलता है तुम्हारे पीछे क्या ये तुम्हारा बैंड है, जहाँ पर युकिना अपना वेपन लेके चलती है। लेकिन कोजो का फ्रेंड होता है वो इधर सोचता है कि ये एक बैंड है, जहाँ पर कोजो सोचता है ऐसा ही चलता रहा तो सारी रियलिटी सामने आ जाएगी। तो इससे पहले कोजो बोलता है युकिना को कि तुम्हें नागिसा ने बुलाया है, जहाँ पर युकिना भी समझ लेती है कि उसको इधर से जाना चाहिए और इसके कारण युकिना इधर से चली जाती है। और इधर कोजो का फ्रेंड ये सब देखकर इधर बोलता है कोजो को क्या ये थोड़ा अजीब है। खैर इधर उन दोनों के बीच में बातें होती है और उसके बाद में दिखाया जा रहा है क्लासरूम पर, जहाँ पर कोजो इधर बैठा होता है और उसके आगे होता है एक लड़की और इधर वो लड़की कोजो को उस सिटी के हाल के बारे में बोल रही होती है। और इधर कोजो बोलता है सॉरी और इधर वो लड़की बोलती है तुम क्यों मुझे सॉरी कहा, जहाँ पर कोजो बोलता है तुमने हमारे इस आइलैंड के लिए कितना कुछ किया है, सबके लिए तुम मदद करती हो। और इधर वो लड़की बोलती है कि ये इतना बड़ा बात नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत ही काम करती हूँ। और इधर उन दोनों की इधर बातें होती है, जहाँ पर वो लड़की इधर फिर से बोलती है तुम कल शाम बाहर गए थे है ना, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी। और इधर में दिखाया जाता है उधर एक आवाज होती है, जहाँ पर बहुत से लड़के एक मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं। और इधर वो लड़की अपने फ्रेंड के पास जाके इधर पूछते कि इधर क्या हो रहा है, जहाँ पर वो लड़की इधर बताती है कि जूनियर क्लास में एक नया लड़की आई है जो कि शायद से बहुत खूबसूरत है और सारे लड़के उसके ओर फिदा हो गए हैं। और इधर में दिखाया जाता है जो बाकी सारे लड़के होते हैं वो इधर कोजो के पास आ जाते हैं और इधर वो लड़के बोलते हैं क्या तुम हमें इस लड़की के साथ मिलाओगे। यहाँ पर कोजो का फ्रेंड जो लड़की होती है वो इधर ये फोटो देखकर समझ लेती है कि ये कोजो का एक न्यू फ्रेंड है यानी युकिना है। लेकिन इधर इसी टाइम पे आ जाती है कोजो का टीचर इधर आ जाती है और इधर बोलती है इधर क्या चल रहा है। और इधर टीचर आके बोलती है लंच ब्रेक में मेरे ऑफिस आ जाना, युकिना को लेकर मेरे पास एक बात है तुम लोगों को बताने के लिए, तुम लोग आ जाना। उधर सारे लड़के सोचते है कि कोजो युकिना के साथ कुछ बुरा किया है, इसकी कहानी उन लोगों को ऑफिस रूम बुलाया गया है। जो भी हो इधर कोजो अपने दोस्त के बारे में सोचता है, जहाँ पर जो कोजो का दोस्त होती है वो इधर बहुत नाराज होती है और इधर कोजो अपसेट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस रूम पर, जहाँ पर टीचर इधर कोजो और युकिना को कुछ बोल रहे होते हैं। और इधर टीचर बोलती है पिछले कुछ 2 महीनों से सारे डेमन के ऊपर यानी जिन जिन के पास पावर है उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इसके बाद
टीचर दो फोटोज कोजो को दिखाते हैं, जहाँ पर कोजो ये दोनों फोटो देखकर उसे पता चल जाता है कि इन दोनों के पास भी पावर थी। और जब टीचर बोलती है हाँ ये दोनों मरे नहीं है, लेकिन ये दोनों कोमा में चले गए, यानी इन दोनों के ऊपर भी अटैक हुए हैं और इसके कारण तुम्हें बच के रहना होगा। और ये मामला जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें रात को सेफ रहना होगा, क्योंकि रात में ज्यादातर ऐसे केसेस आए हैं और इसीलिए तुम रात को ऐसे लड़कियों के साथ नहीं घूम सकते हो। और इधर टीचर बोलती है मैंने सिर्फ वार्न किया है। और इसके बाद कोजो इधर से चला जाने लगता है। इधर यूकिना भी खड़ा हो जाती है और इधर यूकिना भी चले जाने लगती है, लेकिन इधर टीचर बोलती है रुको। और उसके बाद यूकिना इधर पीछे मुड़ के देखती है और उसके बाद टीचर यूकिना के हाथ में वही पपेट दे देती है जहाँ पर पिछले रात को में ये पपेट दिखाया गया था, जहाँ पर यूकिना को ये पपेट चाहिए थी। इधर टीचर बोलती है क्या तुम भूल गई? जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकिना और कोजो दोनों इधर आ रहे होते हैं ऑफिस रूम के बाहर और इधर वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर वो दोनों कल रात वाले पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। और इधर यूकिना बोलती है जो टीचर ने बताया कि सबके ऊपर अटैक हुआ, यानी सबके पास जिन जिन के पास पावर है उनके ऊपर अटैक हुआ, वो वही लोग कर रहे हैं, यानी वो लोग डीमन हंटिंग कर रहे हैं। खैर इधर वो दोनों इधर बातें करते हैं और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर वही पर्सन होता है और वो जिस लड़की का यूज करता है उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर लंच ब्रेक हो रहा था और इधर कोजो खाना खा रहा होता है और इधर यूकिना और कोजो इधर बातें कर रहे होते हैं कि उस पर्सन के बारे में, यानी वो पर्सन कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन कहाँ मिलेगा, क्योंकि यूकिना इधर बोल रही होती है कि वो एक कम्बैट डिकन है और वो बहुत ही बुरा है। और इधर वो दोनों बातें करते हैं कि वो कहाँ हो सकता है। और इधर कोजो फिर से बोलता है शायद से ये मैड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोजो आ जाता है वही दोस्त के पास, जहाँ पर कोजो इधर रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए वो देखो। और इधर वो लड़की बोलती है हाँ मैं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मत बोलो कि यूकिना ने तुम्हें ये देखने के लिए इधर भेजा है। जहाँ पर कोजो बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर वो लड़की इधर फिर से बोलती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। जहाँ पर कोजो बोलता है प्लीज ये तुम मेरे लिए बताओ। जहाँ पर वो लड़की इधर थोड़ा शर्मा जाती है और इधर बोलती है हाँ ठीक है मैं इसे देखती हूँ। और उसके बाद वो अपना कीबोर्ड ऑन कर लेती है और वो इधर सर्च करने लगती है लोथारिंगिया, और वो मैप में देख लेती है कि वो तो लोथारिंगिया नाम का कुछ है वो कहाँ है। और इधर कोजो को पता चल चुका था कि वो कहाँ है, यानी वो पर्सन उसको कहाँ मिलेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिटी के एक जगह पर जहाँ पर कोजो और यूकिना आए हुए थे और इधर वो दोनों आ गए थे एक फैक्ट्री में, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि इधर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है। इधर एक जगह पर आके इधर यूकिना बोलती है तुम इधर ही रुको। जहाँ पर कोजो बोलते है क्यों, मैं भी तो तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। जहाँ पर यूकिना बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, वहां पर बहुत मुसीबत है। और इसके बाद यूकिना इधर से जाने लगती है। जब इधर कोजो बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरा फिक्र करते हो, लेकिन अगर तुम अकेले जाओगी तो ये सही नहीं होगा, उधर बहुत मुसीबत है। जहाँ पर इधर यूकिना इधर शर्मा जाती है, इधर बोलती है ठीक है ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हें देखूं, तो हाँ हम लोग एक साथ जा सकते हैं। और इधर कोजो बोलता है हाँ हम दोनों एक साथ मिलके कॉम्बैट डेकन को ढूंढेंगे। और उसके बाद यूकिना फिर से कोजो को थैंक्स करती है और उसके बाद वो इधर से फिर से जाने लगती है आगे। और वो दोनों आ जाते हैं एक रूम के आगे जहाँ पर एक लॉक लगा हुआ था। और इधर यूकिना अपना मैजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालती है और इधर उसके एक तुझ से ही वो गायब हो जाता है। और इधर यूकिना बोलती है कि ये एक मैजिकल। और इधर वो दोनों आ जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे डीमन होते हैं एक जगह पर, जहाँ पर शायद से उन लोगों के ऊपर कुछ किया जा रहा था। और इधर कोजो को बहुत गुस्सा आता है और इधर ही आ जाती है वही लड़की जो कि उस पर्सन का यानी कॉम्बैट डेकन का शायद से असिस्टेंट है। और इधर यूकिना अपना हाथ से कोजो के आगे को थक लेता है, जहाँ पर यूकिना सोचती कि ये नंगी होगी, लेकिन ये नंगी नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम दोनों इधर क्यों आए हो, तुम दोनों इधर आगे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। जहाँ पर इधर ऊपर से वही पर्सन बोलता है हमारा इरादा ये है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं इटर्नल ट्रेजर को, और इसके लिए हमें एक कॉर्नर स्टोन चाहिए और मैंने अभी उस स्टोन को हासिल करने की जो पावर है वो मुझ पे आ गई है। और इधर कोजो बोलता है जोर से और गुस्से से तुमने क्या कर दिया है, तुमने उस लड़की को हैवान बना दिया है, उसके अंदर एक फेमिलियर लगा दिया है। जहाँ पर वो बोलता है मतलब वो पर्सन बोलता है हाँ। और इधर कोजो बोलता है
जहाँ पर वो पर्सन बोलता है हाँ मुझे पता है, जब एक फीमेल एक चीज के अंदर जाती है वो ज्यादा टाइम बच नहीं सकती, यानी वो लड़की लगभग 2 वीक्स के अंदर वो मर जाएगी। लेकिन उसने बहुत से डीमन को हराया है और इससे उसकी लाइफ को काफी लंबा कर दिया है। और इधर में दिखाया जाता है जो वो लड़की डीमंस के ऊपर अटैक कर रही होती है वो उनसे लाइफ ही छीनती है। और इधर वो पर्सन एक लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर के बारे में बोल रहा होता है कि वो उस पर्सन को मार दिया है। जहाँ पर इधर में दिखाया जाता है जो इधर कोजो होता है उसको बहुत गुस्सा आता है और इसके कारण कोजो इधर अपना फीमेल यूज करने लगता है, यानी उसके ऊपर फिर से पावर आ गई है। और इधर जो वो लड़की होती है वो भी अपना पावर यूज करती है। और इधर में दिखाया जाता है जो कोजो होता है वो इधर फिर से उस लड़की के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जो उस लड़के का पावर होता है वो इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यानी उस लड़के जो हाथ थे वो पूरे हो गए थे, यानी वो एक बहुत ही बड़ी डीमन हो गई थी। जहाँ पर यूकिना कोजो का हार देख के और इधर यूकिना कोजो का हाल लेकर वो इधर आगे आ जाती है अपने वेपन से, लेकिन जो वो डीमन होता है वो इधर बहुत ज्यादा पावरफुल था, यानी जो उसका असिस्टेंट थी उसका जो फेमिलियर था वो जो बहुत ज्यादा पावर था, उसके कारण यूकिना भी ढेर हो जाती है। और इधर वो पर्सन यूकिना के बहुत पास आ जाता है और इधर वो बोलता है कि लायन किंग्स की एक पपेट, और उसके बाद वो अपना वेपन यानी अपना एक एक्स जैसा एक बहुत ही खतरनाक वेपन यूकिना के ऊपर चलाने वाला था, यानी वो यूकिना को मारने वाला होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है उसी वक्त में उधर आ जाता है कोजो और कोजो अपने आप को कुर्बान कर देता है, यानी वो आगे आ जाता है। इसके कारण वो पर्सन कोजो के ऊपर वो हथियार चला देता है, इसके कारण कोजो के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होता है। इसके कारण कोजो इधर मर जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इधर यूकिना कोजो का हेड पकड़ती है और इधर वो बोलती है नहीं, और उसके बाद वो पर्सन बोलता है अपने असिस्टेंट को कि इधर हमें इधर जाना चाहिए, हम अपने उस ट्रेजर को किसी बाद में ढूंढेंगे। और इधर में दिखाया जा रहा है जो इधर यूकिना होते हैं वो इधर पूरे खून से लाल होती है और इधर वो रो रही होती है क्योंकि इधर कोजो मर चुका था। और ऐसे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।